तुम्हें जो है 50% वोट मिल जाएंगे हमारे। ये हमारे नेताओं का बहुत स्वागत कर लिया, तो हमने आपका जनता का स्वागत होना चाहिए। एक बात सुनो, जनता का भी स्वागत हो, वोटर की मानी हो तो बस। For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. अपने आसपास की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए फेस वार्ता YouTube चैनल। लेटेस्ट खबरों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कई बार जो है फूलपुर की इस धरती पे आया हूँ, और सबसे पहले तो सिद्ध पे ही आया पंचमी पे। तो ये आशीर्वाद मुझे जीत का इसलिए दो, क्योंकि 2 चुनाव में हारा हूँ, और 12 साल में शायद अकेला ऐसा नेता हूँ जिले में जो बेदाग है, जिसके ऊपर कुछ दाग नहीं है, जिसकी छवि में आज तक जो कहा है वो करके दिखाया है, कभी झूठे वादे नहीं करे। अभी सबसे बड़े मुद्दे असल में ये चुनाव जो है जनमानस का चुनाव है। जनता पिछले मैं देख रहा हूँ 70 के 74-75 साल से नेताओं का स्वागत कर रही है। रविंदर भाई के आदेश से अब नया नियम हमने बनाया कि जनता का स्वागत होना चाहिए। जनता ही तो इस लोकतंत्र को चला रही है, लोकतंत्र। तो इसमें ये मुद्दों का चुनाव है। मुद्दे ये है कि बिजली के बिल 200 रुपये मैंने देखे जब मैं छोटा है, दादरी भरने जाया करा। अब 200 से वो 2000 रुपये हो गए। 2000 में भी सरकार नहीं मान रही, फिर FIR और कर रही है, झूठी फर्जी FIR हो रही है, और मुझे लग रहा है गाँव में भी 10 पहुँच के तो जरूर होगी। दूसरा मुद्दा, मुझे लग रहा है पहला चुनाव मैं देख रहा हूँ मेरी जिंदगी में, तीसरा चुनाव लड़ रहा हूँ। आधे गाँवों के मुचलके भर दिए कि नहीं भर दिए? हो सके 2-4 इनके मरे गिरे के भी लिख देंगे, जबकि नियम ये है 50 साल से ऊपर के आदमी का मुचलका नहीं हो सकता। नियम है, क्योंकि आधे नेताओं को पता ही नहीं है। उन्हें होर्डिंग फाड़ने से, पोस्टर फाड़ने से फुर्सत मिले जब तो वो कोई मुद्दे की बात करें। असल में हम चुनाव लड़ते हैं सिर्फ मुद्दों पे। फिर तीसरा चुनाव अब भी झूठ पे नहीं लड़ेंगे, मुद्दे है बिजली के लिए लड़ेंगे, ठीक है जी। आपके जो कानून व्यवस्था खराब है उसके लिए लड़ेंगे। कोशिश करेंगे अच्छी लाइब्रेरी बने। जब युवा पढ़ेगा तभी तो रोजगार मिलेगा। अब वो 10वीं 12वीं हमारे बच्चे कर लेते हैं, और अब 10,000 की नौकरी में 10,000 का तेल फूक जावा है मोटरसाइकिल से जाते। मैं जमीनी बात करूं, बहुत ही हवाई बात से हमारे काम नहीं चलेंगे। किसानों की स्थिति तो बहुत ही ज्यादा बुरी है। आज वो किसान जिसका कोई बच्चा बाहर काम नहीं कर रहा, उसकी स्थिति यह है कि घर में शादी हो तो उसे पड़ेगी, बालकन की फीस कर भरने के पैसे नहीं है। कोरोना के नाम पे जो लॉकडाउन हुआ है उसमें आधे से ज्यादा गाँव बेरोजगार बैठा हुआ कि नहीं बैठा हुआ। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 19 का चुनाव होते ही कोरोना यहाँ बहुत भयानक आने वाला है। फिर लॉकडाउन की स्थिति आप देख रहे हैं, 8 बजे कर दिया। मुझसे कई लोग, अभी मैं बाहर था, कह रहे थे जिनकी दुकानें हैं, जो होटल चला रहे हैं, खाने का कुछ कर रहे हैं, वो कह रहे अब 8 बजे एकदम से आदेश आया, भैया वो खाना खराब हो गया। भाई लोग खाएंगे जब 2 पैसे कमाएंगे। स्थिति ये है, नई बस्ती के बाहर आप रोज देख रहे होंगे 50-100 लोग अब बस पकड़ने के लिए बैठ गए कि नहीं बैठ गए? जो भी रोड पे जा रहा है आप बिल्कुल बैठ गए हैं। और वो प्लान मैंने देखा है बाबू जी, क्योंकि मैं लोहारली रहा हूँ, और नेता रहवे कहीं और है, पता कहीं और को बता देना। इनके घर आपने जितने होंगे ज्यादातर के, एक आध को तो कहता नहीं, देखे ही नहीं होंगे। बाबू जी मुझे जब से देख रहे हैं, जब मैं पहला चुनाव लड़ रहा हूँ, वो भी पीछे बैठे नेता जी हमारे। या जो स्थिति और दूसरे प्रत्याशियों की मान लो, उन पर कुछ और तो है नहीं। कोई धर्म पे मांगेगा, कोई जाति पे मांगेगा। मैं मांग रहा हूँ अपनी योग्यता पे, अपनी काम पे, आपकी अच्छाई पे। टोल हमने फ्री कराया, टोल की लड़ाई हमने टोल प्लाजा हमने फ्री कराया। कोशिश करेंगे कि डॉक्टरों की अच्छी व्यवस्था हो, कोशिश करेंगे लाइब्रेरी बने, जो सरकारी स्कूल में अच्छे मास्टर आए। प्राइवेट स्कूलों से लड़ेंगे कि किताबें इतनी महंगी ना करे। आधी से ज्यादा कमीशन प्रिंसिपल ले रहे हैं, प्राइवेट स्कूल ले रहे कि नहीं ले रहे? ये मुद्दों का चुनाव है बाबू जी। अगर आप मुद्दों से भटक के वोट दोगे, मैं पहले भी कहा हुआ है, एक नारा मैंने पहले चुनाव में बनाया, बोतल पे वोट दोगे 5 साल खो दोगे, 5 साल खो दोगे, और फिर 5 साल ये रहोगे कि यार वो अच्छा आदमी है, अगर मिल जाता। मैं तीसरे बार ये इस मार आया हूँ। सुनो, भैंस की भी हम किसान है, 2 छाक में पता कर लेना कितना दूध देगी, और 12 साल में आप मेरी ना पता कर पाए, तो 12 साल में अगर मुझ में कोई बुराई होती तो आपके सामने आ जाती कि नहीं आ जाती? तो आप जो है मुद्दों पे जो है वोट करें,
काम पे काम वोट करें और मैं उम्मीद करूंगा मुझे इस गाँव से बहुत वोट मिलेंगे और ये जीत के आएंगे हम सीट। और ये लड़ाई यहाँ की नहीं है, ये लड़ाई आगे चेयरमैन की भी लड़ाई है। आप सारे प्रत्याशियों को देख लो भाई, यहाँ कठेड़ा से लेके छायसा तक जिसको हर गांव में वोट है उसको वोट दे दो, क्यों जी। और ये सब बिरादरी जब मिलके वोट देवे, जब 36 बिरादरी मिलके वोट देवे, 36 बिरादरी जब कोई नेता चुने वो सर्व समाज का नेता होगा, तो हमारी कोशिश रहेगी कि सब लोगों को बराबर सम्मान रहे, सब लोगों के बराबर काम करें। और मैं आशा करूंगा कि आप लोग मेरा सहयोग करेंगे। जय भारत। यहीं इसी पावन धरती पे हुई थी और आपका आशीर्वाद और प्यार मुझे मिला था। आज दोबारा सौभाग्य प्राप्त हुआ आपके बीच आने का, और आज एक विशेष कारण की वजह से हम लोग आपके बीच में, मोहित भाई 2 बार चुनाव लड़े और अपने ना तो पैसे के दम पे, ना इनके घर में कोई राजनीतिक विरासत है, भाई कोई विधायक MP MLA रहे हों, आपके बीच में से एक आम परिवार से निकल के आए। इनके मन में जज्बा था, जुनून था सेवा करने का, काम करने का, और थोड़ी वोटों से दोनों चुनाव इनके रहे। सबने आपको हर बार चुनाव में नए नए प्रत्याशी आते हैं, कोई 20 लाख दे के आ रहा, कोई 30 लाख दे के आ रहा, टिकट ले रहा, कोई पैसे से टिकट ले रहा, कोई किसी से ले रहा। ये बात हमें आप पे समझनी पड़ेगी कि जो पैसे दे के टिकट लाता है वो आपका काम नहीं करेगा, पहले उसकी भरपाई करेगा। कोई चाहे 50 लाख में लिया हो टिकट या 40 में लाओ, पहले सोचेगा कि भाई मैं बनता ही नहीं, इन्होंने जो मैंने खर्च करे इन्होंने पूरे कर लो। यहाँ एक गाड़ी में मोहित भाई पिछले जो 1 महीने से प्रचार, यदि संघर्ष की बात की जाए तो 10-12 साल हो गए, लेकिन अब भी डोर टू डोर एक आदमी के पास जा रहे हैं। और आपको, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे नौजवान को, ऐसे ऊर्जावान को, ऐसे संघर्षशील, ऐसे आंदोलनकारी को आपको मौका देना चाहिए। हमारे बीच रूप सिंह भाटी जी और विनोद एडवोकेट हैं, हमारे बहुत अजीज। हमें ऐसे नौजवान का हौसला नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि जो समाज के त्याग पर रख के रात दिन उनके बारे में सोचता हो और काम करने वाला हो। यदि आप फूलपुर से जिस तरह मुझे प्यार सम्मान दिया था, इस बार मोहित भाई को क्रैन के चुनाव के चिन्ह के आगे निशान लगा के विजयी बनाएंगे। और जो और प्रत्याशी हैं वो, जैसे बरसात होती है ना, आपने देखा कि बरसात के समय आगे चुनाव लड़ने, फिर अपने घरों में बरसात मेंढक की तरह वापस चले जाएंगे। रही बात, हम नेता नहीं चुनते, हम जो व्यापारी चुनते हैं, जो पहले पैसा कमाते हैं और फिर राजनीति में आते हैं, फिर राजनीति में पैसा कमा के फिर दोबारा नेता बन के पैसा कमाते हैं। यदि आप नेता चुनना शुरू कर दोगे तो आपकी, यदि आप ये समझ लोगे कि हमें ऐसा आदमी चुनना है जो आपकी एक आवाज़ पर आपके साथ थाने में मजबूती से कह सके, यदि आप किसी दलाल को चुनोगे, किसी व्यापारी को चुनोगे, वह चुनोगे वाकी पिंडली कांपेंगी थाने में जाते हुए, दरोगा से बात करते हुए। और यहाँ तो ये तो ऐसी टीम है, ना जेल जाने से डरती, ना कहीं और जाने से डरती, ना मुकदमों से डरती। आपके लड़ाई को मजबूती से लड़ेगी। इन्हीं 2 बातों पर, क्योंकि अब 2 दिन शेष बचे। कभी लीडर चुनते थे तो कभी महेंद्र भाटी जैसे लीडर हमने चुने। आज हम क्या मतलब बहुत सीधे आदमी ने अपने लीडर चुन रहे हैं, सीधे न चिटरन ने। हम ऊपर का जो देख के ना, कहीं भाई मोदी की लहर चल रही है तो मोदी लहर बह जाते हैं, कभी मायावती की लहर चल रही है तो मायावती की लहर बह जाते हैं, कभी अखिलेश यादव की लहर चल रही है उसमें बह जाते हैं और अपना नेता चुन लेते हैं। मेरा तो बस इसमें ये कहना जी, नेता अपने बीच का चुनो, मजबूत को आगे बढ़ा सके, रोजगार के लिए आपके साथ खड़ा हो सके। आज घर गए बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई एक लीडर हमारा ऐसा नहीं जो जाके इन कंपनी में ये कहते कि भाई हमारे लड़कों को लगा दो। हमने अभी बहुत पढ़ा लिखा आदमी विधायक चुना पिछली बार, देखो तो जिला पंचायत है, छोटा सा चुनाव है, 40-50 गाँव, लेकिन 40-50 गाँवों से भी यदि हम लीडर निकालेंगे तो मजबूत लीडर निकाल सकते हैं, जो हमारा विधानसभा में भी अपना हमारा नेतृत्व कर सकता है। हम क्या कर रहे हैं, अब हमने गुरुजी को आपके बीच में चुनाव 2 बार हार चुके हैं, बड़ी करीबी, बहुत नज़दीकी हार इन्हें हुई है, और वो भी राजनीतिक कारण रहा होगा उसे हराने का। इन्हें पता है कि बहुत मजबूत चेहरा तुम्हारे बीच में आएगा। हमने अब तक भैया ने बड़ा अच्छा बोला कि हम नेता ही नहीं चुन पा रहे, अब तक हमने दलाल चुना है महेंद्र भाटी, आपके बीच से आपका बेटा, जो आपकी हर समस्या को गांव में आके सुन के और आगे तक पहुंचाएगा, आपके साथ कंधे से कंधा मिला कर रहेगा। हमें ऐसे शख्स को आगे ले जाने की जरूरत भी है और ऐसे को चुनना भी है।
बीच में किसान, खेत, सारी चीज़ें बिल्कुल सिंपल जीवन है, कोई बनावट नहीं है। तो ऐसे शख्सों को हम आगे पहुंचाएंगे तो देश भी प्रगति करेगा। देश से कल तो हमें गाँव को मिलकर बनाना है, एक जिला पंचायत को हमें इसे मजबूत बनाना है। तो इस बार मैं आपसे सभी से अपील करूंगा कि हमारे मोहित भाई को बिल्कुल, हमारा नहीं आप सबका है, बहुत अच्छी